हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। गाइज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि नई नई जानकारी आप तक पहुंचते रहें समय समय पर। गाइज, आज स्टोन के बारे में बात करने वाले हैं। जो पथरी होती है, चाहे वो किडनी की पथरी हो, चाहे वो गॉल ब्लैडर की हो, चाहे वो यूरिनरी ब्लैडर में हो, चाहे वो यूरेथ्रा में हो। ठीक है गाइज, बात करते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। गाइज, पथरी जो है ये असल में बनती कैसे है ये बात बताते हैं। गाइज, हमारे जो ब्लड के अंदर मैग्नीशियम या फिर यूरिक एसिड या फिर कैल्शियम ऑक्जेलेट, इसकी मात्रा बढ़ जाने के कारण जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बढ़ जाते हैं। अब ये हमारे ब्लड के जरिए, जैसे या तो किडनी में जब जाते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, तो वहाँ इसके रेसे रेसे से जो हो जाते हैं वो वहीं रुक जाते हैं। ये ऐसा होता क्यों है? ज़्यादातर हम पानी या तो कम पी रहे हो, पानी का कम से कम सेवन कर रहे हो तब ऐसा होता है, या फिर हम ज़्यादा आयरन युक्त खाना खा रहे हो, या फिर हम पानी साफ सुथरा नहीं पी पा रहे हो। साफ सुथरा पानी पीना बहुत अनिवार्य है और समय समय पर पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। 8 से 10 गिलास पानी सुबह से शाम तक, यानी 4 से 5 लीटर पानी रोज़ पीना अनिवार्य है। इसके लिए ज़्यादातर उन पेशेंटों में ये दिक्कत आती है जो कि पानी कम से कम यूज़ करते हैं, इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, इस बात का ध्यान रखें आप सभी। और दूसरी बात ये, जब कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा जब हमारे ब्लड किडनी के अंदर जब जाते हैं ये मॉलिक्यूल्स ब्लड के जरिए, तो वहाँ फिल्ट्रेशन जब हो जाता है तो इसके मॉलिक्यूल जब थोड़े बड़े हो जाते हैं वहीं रुक जाते हैं, और वहाँ रुकने के कारण ही धीरे 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 वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो यूरेथ्रा हो, चाहे वो यूरिन ब्लैडर हो। ठीक है गाइज, अब ये धीरे धीरे विकसित होने हो शुरू हो जाते हैं। किसी किसी पेशेंट में ये दर्द उत्पन्न करते हैं। जब पथरी के बारीक बारीक रेशे जब बन जाते हैं तो ये दर्द उत्पन्न करने लगते हैं, जिससे कि दर्द होना शुरू हो जाता है। पेशेंट के दर्द होना बहुत ज़रूरी है। जिन पेशेंटों को दर्द होता है उनका समय से इलाज किया जा सकता है। जिन पेशेंटों के अंदर किसी भी स्टोन का दर्द नहीं हो रहा है, या किडनी में, यूरिन ब्लैडर में, कहीं भी, तो वो धीरे धीरे पथरी ऐसे ही बढ़नी शुरू हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है ऑपरेशन भी कराना जरूरी पड़ जाता है, और ऑपरेशन के बाद भी पथरी बननी शुरू हो जाती है। ऑपरेशन होने के बाद भी पथरी फिर से बननी शुरू हो जाती है। मेन बात है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ और साफ़ सुथरा पानी पिएँ, और पौष्टिक आहार लें बीच बीच में। दूसरी बात, अगर पथरी अगर बन गई है तो क्या करना चाहिए? गाइस, एक तो नींबू पानी का सेवन करते रहें। नींबू समय समय पर अंदर सिट्रिक एसिड वगैरह पीते रहें, चाहे वो पानी में डाल के पिए, चाहे वो ऐसे ही ओरली उसको यूज़ करें। तीसरी बात, डॉक्टर से परामर्श लें। दर्द अगर हो या फिर स्टोन की अगर शिकायत है तो डॉक्टर से परामर्श लें, समय से उसका इलाज कराएं। और इसके लिए एक सिरप आता है, नीरी का सिरप आता है, नीरी के नाम से, और भी बहुत से आते हैं, सिस्टोन आता है, बर्बेरीज आता है, कई सारे आते हैं। लेकिन ये जो है पथरी यानी पेशेंट के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। पेशेंट को दिक्कत, मतलब पथरी कितने एमएम की हो गई है या फिर कितनी बड़ी पथरी हो गई है, ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट या यूरिक एसिड की, यूरिन की जो रिपोर्ट होती है उसके बाद ही इसको उसी के हिसाब से दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड में कितने एमएम की पथरी आ रही है, या फिर यूरिन में इन्फेक्शन है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे पथरी होने के बाद पेशाब में जलन होना, या फिर ब्लड आना, इस तरीके की दिक्कत है, या फिर दर्द के साथ उल्टी आना। बाज़ पेशेंट के अंदर ये दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। गाइस, इसके ट्रीटमेंट के लिए पहले अल्ट्रासाउंड होना बहुत ज़रूरी है, यूरिन की जांच होनी ज़रूरी है, उसके बाद ही उसका इलाज कराएं, और उसी के हिसाब से ही अपना ट्रीटमेंट पूरी तरीके से कंफर्म कर लें। और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान है, ताकि मेन जो चीज़ है इसमें पानी है, जो कि समय समय पे यूज़ करना है, और इससे किडनियों का फिल्ट्रेशन आसानी से होता रहता है। जब पानी कम पिएंगे तो फिल्टर में दिक्कत आती है, यूरिक एसिड में भी दिक्कत आती है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए समय समय से पानी का यूज़ करते रहें। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।